नए जनरेशन वालों को तो ये पता भी नहीं है कि ये मॉक ड्रिल होता क्या है, ब्लैकआउट क्या होता है। तो एक तो ये जागरूकता भी है और दूसरा लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा कि ऐसी आपात स्थिति में कैसे बचना है। ये भी जानकारी हमें मिल जाएगी कि ये ब्लैकआउट क्या होता है, उसके लिए क्या करना होता है। देख लीजिए कि हम लोगों को भी नहीं पता था। 1971 में सुनते हैं कि हुआ था, हम तो थे नहीं, सही बात है, जन्म ही नहीं था। और 1971 के बाद अब हो रहा है ये चीज। पहलगाम हमला भी हुआ ना, अभी दोनों देशों की, पाकिस्तान हिंदुस्तान की स्थिति सही नहीं है। दोनों लड़ाई के दौर पर तैयार हैं। तो ऐसे टाइम में जाति जनगणना कहाँ से आती है? ऐसे तो ये नहीं है सिर्फ पहलगाम की नहीं है, ऐसे तो हमारी आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक नया एप्पल का पूरा सेक्टर इंडिया में आने वाला है। अगर आप यहाँ पे जीडीपी की बात सोच रहे हो तो वो सेक्टर भी आप इंक्लूड करोगे। अगर वॉर होगी तो वहाँ पे बढ़ नहीं पाएगा चीज। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। अभी हमें ग्रेट नोएडा में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो कल 7 बजे ब्लैकआउट है पूरे देश में, जो मॉक ड्रिल होगा, तो उसके लिए लोगों की क्या कहना है, क्या है। जब से पहलगाम में जो हमला, आतंकी हमला हुआ है, 26 लोगों की मौत हुई है, तो उसके बाद लोगों में बहुत आक्रोश हो गया और देश भी पूरी तैयारी पे है। चाहे राफेल की हो तैयारी हो, उन्होंने भी गंगा एक्सप्रेसवे पे किया है, पनडुब्बी की किया हो, सब में तैयारी पे लगे हैं। हर चीज को टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में मॉक ड्रिल आज हुआ और कल 7 बजे ब्लैकआउट हुआ। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सूर्यकांत। श्रीकांत जी, कल 7 बजे ब्लैकआउट है, मॉक ड्रिल होगा, कि जो तैयारी है लोगों को उसको बताना है कि युद्ध हो, कोई परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में किसको, सबको अवेयरनेस रहना है। ये सन 71 में हुआ था, 54 साल के बाद अब ये होगा। तो आपको कैसा लग रहा है कि देश, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है, उनको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी चीज है ये। लोगों को, नए जनरेशन वालों को तो ये पता भी नहीं है कि ये मॉक ड्रिल होता क्या है, ब्लैकआउट क्या होता है। तो एक तो ये जागरूकता भी है और दूसरा लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा कि ऐसी आपात स्थिति में कैसे बचना है। कल को अगर युद्ध होता है, हो ना हो वो एक अलग चीज है। सही बात है, भविष्य कुछ पता नहीं, भविष्य क्या होने वाला, कुछ भी हो सकता है। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम लोग बचने की कोशिश तो करेंगे। उन्हें पता तो होगा कि हमें बचना कैसे। सही बात है, जानकारी होगी पहले उनकी, कैसे बचाएगा, बंकर में कैसे बढ़ा जाए, खुले एरिया में नहीं रह जाएगा, बंकर में रह जाएगा या कोई भी घर के अंदर रह जाएगा, ये सब जानकारी होंगी। लाइट को एक सायरन बजेगा, सायरन के बाद आप लाइट को बंद करना होगा, जिससे कि लोग अवेयरनेस रहे, लोगों को पता रहे कि क्या होने वाला है। कुछ और क्या कहना चाहोगे देश की? कम से कम लोगों को बचने का तरीका तो मालूम हो जाएगा जी। ये बहुत अच्छी चीज है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इस चीज पे कि लोगों को बचने का तरीका, कोई नई चीज आ रही है। और ये देख लीजिए कि हम लोगों को भी नहीं पता था। 1971 में सुनते हैं कि हुआ था, हम तो थे नहीं। सही बात है, जन्म ही नहीं था। और 1971 के बाद अब हो रहा है ये चीज। तो वैसे तो लोग अखबारों में, न्यूज में, खबरों में पढ़ लेंगे, लेकिन ये होता क्या है। अब जैसे कोरोना में लॉकडाउन, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन होता क्या है। जी जी। तो कोरोना आया तो लोगों को लॉकडाउन का पता चला। वैसी अब ये ऐसी स्थिति बनी हुई है दो देशों के बीच में, तो इसमें ये भी जानकारी हमें मिल जाएगी कि ये ब्लैकआउट क्या होता है, उसके लिए क्या करना होता है। तो यहाँ वैसे इतने बंकर तो नहीं है, वो तो चलो बॉर्डर इलाके में होता है, लेकिन बंकर टाइप और भी घर है, सब चीज अंदर रहना है। बहुत लोगों के बेसमेंट सर्च न कर पाए, लाइट रहेगी तो रडार सर्च कर लेती, लाइट रहती है तो पता लगता है क्या एरिया है, उसके लिए रहता है। सर, अब से आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा जी। अभी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, दो देशों की वार की बात है, और अभी सरकार ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। आप इसको कैसे देखते हो? सबसे पहले बिहार में उठा था ये, और बिहार के बाद अब क्या हुआ, बीच की क्या बात है? और बीच में सरकार ने भी बोला कि हम जो जाति जनगणना है, चाहे उसमें कोड़ी हो या कोई SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी जाति है, सबकी अलग जनगणना होगी और जनगणना तो होगी। उसको आप कैसे देखते हो? ऐसे टाइम में की जनगणना की बात है? नहीं, ऐसे टाइम होना हो वो एक अलग चीज है। जातिगत जनगणना तो होना चाहिए। इससे देश में ये पता लगा कि हमारे देश में कौन से जाति के कितने लोग रह रहे हैं जी। इससे सब जनता को उतना फायदा नहीं है। मेरा नाम मुस्कान है और मुझे लगता है ये होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से पॉपुलेशन डिवीजन है उस तरह से हम लोग अगर टैक्स पेयर है, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिल रही है तो वो गलत है। अगर एक ही जाति को या फिर एक ही वर्ग अगर सारी यूज कर रहा है तो वो सही नहीं है। तो आगे चल के इसमें फिर वो हो जाएगा, फिर वही सबको आरक्षण चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहिए। नहीं, आरक्षण की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप रिसोर्सेज सबसे ले रहे हो बट यूटिलाइज एक जाति कर रही है तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। होना चाहिए, यहाँ पे कुछ डिवीजन होना चाहिए सेक्टर का। तो सरकार ऐसे टाइम में लेके आई जब दो देश की बात चल रही है, बार की बात चल रही है, पहलगाम हमला हुआ है, उसके बीच में बोला है। तो ये क्या, कैसा आपको लगता है कि सरकार कहीं दूसरी के तो नहीं निशाना मार रही है? नहीं, वो बात सही है कि जब अभी बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं तब ये टॉपिक उठ रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग में भी ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब ये चीजें होती है। बट बात करें सपोर्ट की तो वो होनी चाहिए।
पहलगाम हमला भी हुआ ना, अभी दोनों देशों की, पाकिस्तान हिंदुस्तान की स्थिति सही नहीं है, दोनों लड़ाई के दौर पर तैयार हैं। हाँ, तो ऐसे टाइम में जाति जनगणना कहाँ से आती है? ऐसे तो ये नहीं है सिर्फ पहलगाम की नहीं, ऐसे तो हमारी आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक नया एप्पल का पूरा सेक्टर इंडिया में आने वाला है। अगर आप यहाँ पे जीडीपी की बात सोच रहे हो तो वो सेक्टर भी आप इंक्लूड करोगे। अगर वॉर होगी तो वहाँ पे बढ़ नहीं पाएगा चीजें। अच्छा। तो डिवीजन हर सेक्टर में, आप एक सेक्टर को बचाने के लिए आप दूसरे सेक्टर का ग्रोथ नहीं रोक सकते। जाति गणना होनी चाहिए, अच्छी चीज है मेरे हिसाब से तो। हाँ, उसका डिवीजन होना चाहिए कि कौन यूज कर रहा है कौन नहीं यूज कर रहा है। ये कहने की जाति गणना होनी चाहिए, इसी पता लगे कि किसको कितना भाग कितना मिलता है। ऐसी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।